नमस्कार दोस्तों। एक मेल पाम हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और यहाँ पे देखिएगा, हमारी नज़र सीधा आपके केतु के पर्वत पे जा रही है। पहले तो देखिएगा, आपकी ये पहली जो रेखा है, ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की लकीर। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये जितनी साफ सुथरी होती है, जितनी गहरी होती है, उतनी अच्छी मानी जाती है, अच्छा परिणाम देती है। यहाँ पे निश्चित ही बहुत सुंदर स्थिति में है, साफ सुथरी है, गहरी है, लंबी है और कहीं ना कहीं दोष कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य का जो मामला है, आरोग्य का जो मामला है, तंदुरुस्ती का जो मामला है, इसमें अगर देखा जाए तो जीवन को संकट में डालने वाली न तो कोई बीमारी दिखाई दे रही है और न ही कोई समस्या दिखाई दे रही है। कोई लाइलाज जिसका इलाज ही न हो या जो मृत्यु समान कष्ट दे, न तो ऐसी कोई बीमारी है और न कोई स्वास्थ्य के मामले में ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जीवन में। इसकी तरफ से विशेषकर आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, इसकी ओर से आपको निसंकोच रहना है, चिंता नहीं करनी है। निश्चित ही जो है आप स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य के मामले में लकी रहेंगे और तंदुरुस्ती भी आपकी बनी रहेगी। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें जैसे मौसमी बीमारियां हैं या खाने पीने से होने वाली कुछ बीमारियां हैं या बुखार है, वायरल चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो हर व्यक्ति को होती है, नहीं तो पता कैसे चलेगा बीमार कैसा है, स्वस्थ व्यक्ति कैसा है। तो ये नहीं, लेकिन जो भयंकर चीज़ें हैं उस मामले में निसंकोच रहें, अपने खुश मन से काम करें, जीवन में आप निरोग रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बेहतरीन अवस्था दिखाई दे रही है। दूसरी लकीर यहाँ पे दिख रही है, ये भी गहरी, लंबी और शानदार है। ये है आपकी संपत्ति की रेखा, आपकी धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो यहाँ से ठीक ठाक तो जा रही है लेकिन एकाएक यहाँ पे कट रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है। तो ये जो लकीर है आपकी, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इस लकीर के लिए मैं उपाय दूंगा तो दो चीजें देगी ये। अगर ये लकीर आपने ठीक कर ली और निश्चित रूप से ये प्रैक्टिकल रूप में ठीक होती है, शानदार परिणाम देती है। एक तो जो आपका करियर का मामला है उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, आपके जीवन में जो धन का मामला है उसमें वृद्धि होगी, उसमें भी स्थायित्व आ जाएगा। क्या करना है इसके लिए? रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, विशेष प्रकार के मंत्र जाप होते हैं, वो आपको करना है और उसकी दीक्षा स्वरूप में आपको जो है वो विधि भी दूंगा, वो मंत्र भी दूंगा, लेकिन वो होता रात्रि के समय का है, उसका विधान ही वही है, अनुष्ठान ही वही है। दूसरा, एक वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है। अगर आप क्रियाएं नहीं करेंगे तो आपके हथेली में, आपके मस्तिष्क में, आपके बदन में, आपकी श्वासों में, आपके रक्त में हलचल नहीं होगी तो रेखा थोड़ी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ों को करने से आपकी हथेली की रेखाएं स्पष्ट होंगी, सुंदर होंगी और शानदार परिणाम देंगी। लेकिन देखिएगा, ऐसा नहीं आज मैंने उपाय दे दिया और एक महीने बाद आपको हो जी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं। इसका एक हिसाब होता है। ये लकीर कम से कम 18 महीने या 2.5 वर्ष का समय लेती है पुष्ट और सुंदर होने पे, और तभी फल देती है। उससे पहले चाहे आप किसी भी विद्वान के पास चले जाएं, अंगूठी पहने, चाहे डायमंड पहने, चाहे जो है यज्ञ करवाए, हवन करवाए, ये अपने नेचुरल तरीके से ही पूरी होगी, तभी फल देगी। लेकिन कुछ विशेष क्रियाओं को करने पर ये 18 महीने में या 2 साल के अंदर अंदर स्पष्ट और सुंदर हो जाती है। बाकी आपका विश्वास और आपकी इच्छा।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये तीसरी लकीर यहाँ से तो बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। और ये है सुख की रेखा। ये आपका अभी तक का जीवन है, कहीं ना कहीं सुख प्राप्त जरूर हुआ है, अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिला ही मिला है। लेकिन आगे जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे लकीर फीकी पड़ रही है। क्या करना चाहिए कि लकीर फीकी भी रही कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रभाव यहीं से आगे तक पड़ जाए, पूरे जीवन में पड़े, माने आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिले। जो आपके आराध्य देव हैं उनकी शरणागति जानी है पूरी तरह से, निश्चित तौर पे। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो कोई भी ताकतें सुख छीनने की हिम्मत नहीं करती है, कोई भी ताकतें नहीं छीन सकती है, चाहे कितनी भी ग्रहों में दोष हो, लकीरों में दोष हो। लेकिन अगर आप आराध्य के प्रति समर्पण है तो वो आपका जो आराध्य है निश्चित तौर पे आपके जीवन को एक सुखस्त अवस्था में ले जाता है। अब कहीं ना कहीं है, लेकिन 3 रेखाएं हैं हथेली के केतु पर्वत में, बहुत शानदार, स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप। अब बहुत उच्च पुण्य कर्म करने का मतलब आप जान रहे हैं कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उसमें आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है, अपने परिवार में हुआ है, अपने डीएनए में हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है पुरुष थे और पुरुष लिंग में ही आपका जन्म हुआ है, ये इस चीज को स्पष्ट बता रहा है। और उन पुण्य और अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है, और ये नॉलेज आगे भी काम आ जाएगा आपका। अच्छा धन भी आपको प्राप्त हुआ है और आगे बहुत जो है सात्विक धन आपके पास रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, बहुत शानदार स्थिति में ये इन चीजों को बता रहा है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चीजों को देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो आपका है इसमें जो आपकी करियर और धन की रेखा जा रही है, लगातार रेखाएं इसको जो है डिस्टर्ब कर रही है। जहां से देखो ये रेखाएं इसको काटती हुई स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। करियर और धन के मामले में ये बहुत ज्यादा प्रभाव दे रही है आपकी हथेली में। सबसे पहला इसका प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, मानी आप लगातार उलझे हुए हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय लेने की शक्ति भी ये छीन कर रही है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ रहा है। जिस प्रकार से आर्थिक सेहत को जबरदस्त रूप में रहना चाहिए था, पुष्ट और सुंदर रूप में रहना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का कार्य कर रही है। आर्थिक रूप से सबलता नहीं दे पा रही है, ठीक है ना। तीसरा आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें बाधाएं आ रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है। जब मुख्य चीज होती है तो ये आपकी सफलता के स्तर को घटा रही है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उनमें विकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, संघर्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवा इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके रिश्तों पर पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों,
चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, और चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, वो बैलेंसता नहीं बन पा रही है जो बैलेंस स्थिति होनी चाहिए। मनी मैनेज नहीं हो पा रहा सही से, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए आपने? नाड़ी रेखाएं काट रही हैं करियर और धन की रेखा को, तो करियर में और धन के मामले में अस्थायित्व तो आता ही नहीं है। व्यक्ति जो है जहां से चला था फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाता है, ठीक है ना। कार्यों में विलंबता आना, कार्यों में अड़चने आना, सब कुछ होते हुए जब ठीक काम होने वाला होता है तब उस काम का पलट जाना, इन चीज़ों को ये दिखाती है। तो इन चीज़ों को आपको ठीक करना है, इन चीज़ों को आपको सुंदर करना है, और इसके लिए मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी, चीज़ें बहुत शानदार होंगी, और जीवन बड़ा उत्तम स्थिति में जाएगा निश्चित तौर पे। अब एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो ये अंगूठा है, इसमें ये पहला पौरवा आपका काफ़ी छोटा है, जबकि दूसरा पौरवा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। क्या ध्यान रखना है? कभी भी हो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान करते हैं। कहीं धन लगाना था, किसी ने कहा, उसकी जो है उसकी बात मन में भीज गई, अच्छा लगा उसका निर्णय और आपने धन लगा लिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए। और ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है कि 36 वर्ष है, 42 वर्ष है या 56 वर्ष की आयु है, ऐसे लोगों का पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। हाँ, थोड़ा शुरुआती दौर हो सकता थोड़ा पीड़ादायी रहे, घर परिवार का भी जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए था उस सुख में कमी भी रहती है। लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य बात एक ही है कि सोच समझकर निर्णय लेना है, जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में कभी नहीं आना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली में, अन्य चीजों को देखते हैं। यहाँ पे आप अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा ठहर जाइएगा, पहले तो 18 महीने तक, नहीं तो 6 से 8 महीने तक थोड़ा रुक जाइएगा, अभी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा नुकसान को बता रही है कि वो निर्णय आपका गलत साबित हो सकता है और उसके लिए नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसके बाद ही आप निर्णय ले लीजिएगा, और उसमें भी शुक्र से संबंधित व्यापार आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। सोना चांदी का व्यापार है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, और सजावट की चीज़ों का व्यापार है, लग्जरी आइटमों का व्यापार है, जो जिसको हम कहते हैं ना ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है। ऐसी चीज़ें आपके लिए शुक्र अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, तो इसमें आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी ग्रह आपके उतने प्रबल नहीं है जो कि चीज़ों को दे सके। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। दिल के किसी खूबसूरत एक कोने में सुंदर सी दयालुपन की भावना भी बैठी रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ऐसी स्थिति, ऐसी चीजें आपको नहीं छू पाएगी, और इसका फायदा भी आपको समाज में मिलेगा। लेकिन बीच की उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रखी है सूर्य की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, ये भी एक सत्य है। सूर्य की उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में
विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और इसका लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है आपके अंदर, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखिए, ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। तो धन कमाने की ललक भी जबरदस्त आपके अंदर बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, ऐसी चीज़ों में कमी भी रहेगी। कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी दिखाई दे रही है। एक छोटी सी चीज़ शनि के कारण थोड़ा नेगेटिव है। आप देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जब भी शनि 7.5 में हो कुंडली में, या ढैया में हो, या किसी प्रकार से रुष्ट अवस्था में हो, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ऐसे में कई बार दुखी से हो सकते हैं, कई बार खुश, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रह सकती है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा और इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और इसमें शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है, किसी एक ग्रह का बलाबल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इसमें भी सीधा सीधा जुपिटर माउंट का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ऐसी आपके अंदर भावना और ऐसा प्रयास दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा रुकिएगा क्योंकि नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत शानदार है। ये बात तो निश्चित है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो काबिले तारीफ है, बहुत शानदार है। आप निश्चित रूप में, इसमें बड़ाई करने वाली कोई बात नहीं है, आपकी मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि निश्चित ही आप विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से आप हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं, कोई ना कोई योजनाएं बनाते रहते हैं और निश्चित रूप से जो भी काम आप करते हैं उसमें अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, निश्चित ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक करते आए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखो पूरी हथेली को पार कर रही, ये भी बहुत कम हथेलियों में होता है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत ज्यादा समर्पित हैं आप परिवार के प्रति, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत शानदार है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने परिवार की केयर करे, अपने परिवार के प्रति समर्पण रहे, ठीक है ना, और अपने कर्तव्यों का बेहतरीन तरीके से निर्वहन करे। ये सिखाती है आपकी हथेली की हस्तरेखाएं, और आपकी हथेली में ये बेहतरीन अवस्था में है। चाहे व्यक्ति के पास कुछ हो न हो, लेकिन उसकी भावनाएं, उसका समर्पण, उसका केयरफुल व्यक्तित्व अपने आप में अनोखा हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है जीवन में अपने को तो छोड़ो पूरे परिवार का उद्धार कर लेता है। तो ऐसी स्थिति बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब इसको कर रहा है।
तो अभी बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, ठीक है ना। और जो मैं उपाय दूंगा उसको बेहतरीन तरीके से करने हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार से जा रही हैं, ठीक। यहाँ पे एक दो चतुष्कोण बन रहे हैं, एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु में त्रिभुज बन रहा है 2.5 साल के बाद, अपना फल दे रहा है। कहीं ना कहीं जिस काम को आप करेंगे उसमें बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। चतुष्कोण कह रहे हैं कि चाहे आपकी तरफ से हो चाहे आपके बच्चों की तरफ से हो, आपके हाथ में विदेशों से भी धन आएगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, विदेशों से भी धन आएगा और धीरे धीरे आपकी जो कल्पना शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, वो प्रोग्रेस रूप में आगे बढ़ेगी। और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का जरूर ध्यान रखें। चाहे कितनी भी छोटी प्रॉब्लम आ जाए, त्वरित उसको इग्नोर न करें, मानी डॉक्टर वगैरह की सलाह जरूर लें और जो वो कहें वो जरूर करें, क्योंकि बाद में जो है ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा इस तरह से ये रेखा भी दे रही है, व्यापार की समझ दे रही है, व्यापार की इच्छाएं दे रही है, लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। हाँ, आगे क्या करेगी, एक तो आयु को बढ़ाएगी, आयु आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरा, निश्चित ही अभी चाहे कैसी भी स्थिति है बहुत बड़ी सफलता को आप प्राप्त करेंगे। तीसरा, आपके व्यवसाय में तरक्की होगी और बोलने के ढंग के कारण भी आने वाले समय में आप जबरदस्त जो है धन कमाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही बरती तो पेट से संबंधित परेशानियां भी जन्म लेंगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके ग्रहों की ओर चले, देखिएगा यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप भी तेजस्वी हैं ये बता रहा है। आपकी पर्सनैलिटी भी एक आकर्षण करने वाली है ये बता रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर निहित है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा अतिबली हो गया है बृहस्पति से, तो थोड़ा उलझन की स्थिति भी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आगे शानदार परिणाम भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। यकीन मानिएगा आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपके कुटुंब को दिखाता है, आपके परिवार को दिखाता है शुक्र। लेकिन देखिएगा ये सिर्फ बता रहा है परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, परिवार की तरफ से भी सुख मिलेगा, मानी बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से। लेकिन ये नहीं बताता है कि बच्चों का करियर कैसा होगा, उनकी धन की स्थिति कैसी होगी, उनकी शादी कब होगी, वो व्यापार करेंगे या सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। ये सब उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है कि परिवार का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लकी हैं, निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लकीरें दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से। तो ये तो अध्यात्म की लकीरें हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अध्यात्म में वृद्धि हो रही है। ये चतुष्कोण है, मानी आपको अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी जानकारी है, उसकी टीचिंग तक आप दे सकते हैं। लेकिन अभी बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके अंदर दिखाई दे रही है और थोड़ा भोजन प्रिय व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे आके चीजें बेहतर होती हुई भी दिख रही है। थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन का भी ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसकी भोग करने में हल्की
परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है, आलस्य ज़्यादा आ सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी रह सकती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से एक शानदार जो है चिन्ह बना रहा है ये, और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये चिन्ह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मछली का चिन्ह बता रहा है कि आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाएंगे, और ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आप अपना व्यापार को प्राप्त करेंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुद्ध में लकीरें हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा है, व्यापार की समझ भी बहुत अच्छी रहेगी, और बुद्ध के कारण वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा हल्का कमजोर है, तो कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानी भी रहती है, और कभी कभी इमोशनली भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, ऐसी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और नींद आने में भी हल्की दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। देखिएगा, मैंने सवालों को बोला तो नहीं है, लेकिन हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, और पूरी हथेली को बारीकी से देखकर आपको बता दिया है। उपाय भी मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।